Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we will read topic number D, Kingdom Animalia. लास्ट टाइम हमने किंगडम प्लांट ही पढ़ा था, तो आज हमने जो किंगडम करना है लास्ट किंगडम यूकेरिया का किंगडम है, डी है एनिमलिया, इसको हम पढ़ेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी है, इसके अंदर कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, देन हम इसका माइंड मैप करेंगे। दिस किंगडम इंक्लूड एनिमल्स विच आर यूकैरियोटिक। इसके अंदर जो एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं इस किंगडम में, विच आर यूकैरियोटिक। ठीक है, उसको वो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं एंड हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। मल्टी सेलुलर का क्या मतलब है, उसके अंदर ज़्यादा सारे सेल्स मौजूद होते हैं। एंड हेटरोट्रॉफिक का क्या मतलब है, वो अपनी फूड जो हैं वो खुद नहीं बनाते, दूसरों से लेते हैं। दे डिवेल्प फ्रॉम एम्ब्रियोज, और ये कैसे बनते हैं, कैसे बड़े होते हैं, डिवेल्प कैसे होते हैं, एम्ब्रियो से डिवेल्प होते हैं। ठीक है, कैसे डिवेल्प होते हैं, एम्ब्रियो से। मैंने आपको बताया था एम्ब्रियो क्या होता है, ये तो मैंने आपको सीड में बताया था ना कि प्लांट है, उसके अंदर ये सीड आपने देखा होगा। सीड के एक पार्ट से जो है ऊपर शूट सिस्टम निकल आता है, लीफ स्टेम निकलते हैं, और नीचे वाले पार्ट से जो है रूट्स निकल आते हैं। ठीक है, तो जिस पार्ट से वो जो रेडिकल जो प्लोम्यूल होता है, जिस पार्ट से वो निकलती है ना, वो एम्ब्रियो होता है। प्लांट्स के अंदर वो एम्ब्रियो। लेकिन जब एनिमल्स की हम बात करते हैं ना, एनिमल्स के अंदर एम्ब्रियो क्या होता है, जो गैमिट्स हैं, गैमिट्स के बारे में मैं आपको बताती चलूँ। एग और स्पर्म जो है ना, ये दोनों गैमिट्स होते हैं। दोनों के मिलने से, दोनों की जब फर्टिलाइजेशन होती है तो एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, एम्ब्रियो की फर्दर आगे डिवीजन होती है तो बड़ा एक जो है ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, और एग कहाँ से आता है, एग आता है फीमेल से, और स्पर्म कहाँ से आता है, वो आता है मेल से। दोनों की कम्बिनेशन से एम्ब्रियो बनता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं जो किंगडम एनिमल ये है, ये जो जानवर है, ये जो जानवर होते हैं, ये जो जानदार हैं, कहाँ से डिवेल्प होते हैं, दे डिवेल्प फ्रॉम एम्ब्रियो। ठीक है, ये जो एनिमल्स है कहाँ से डिवेल्प होते हैं, फ्रॉम एम्ब्रियो से। दे इंजेस्ट फूड एंड डाइजेस्ट इट विद इन देयर बॉडीज़। इंजेस्ट का मतलब होता है फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाना, एंड डाइजेस्ट फिर उसको बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट करना, इट विद इन देयर बॉडीज़ के अंदर। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, हम फूड खाते हैं, हम फूड को पहले खाते हैं, उसको बॉडी में लेके जाते हैं, देन बॉडी के अंदर जो हमारे ऑर्गन जो हैं, जैसे कि स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वो इनको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बाकी भी जितने भी जानवर हैं, बाकी जितने भी एनिमल किंगडम के अंदर जानवर, वो भी ऐसे ही करते हैं, विद इन द बॉडीज़ के अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट वो बता रहे हैं वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स आर इंक्लूडिंग इन किंगडम एनिमलिया। आप देखें, उन्होंने ना आपको दो एग्जांपल दिए। वर्टिब्रेट्स किसको कहते हैं, वर्टिब्रेट्स कहते हैं हड्डी वाले जानवरों को, जिनके अंदर बैकबोन मौजूद होती हैं। और इनवर्टिब्रेट्स किनको कहते हैं, बगैर हड्डी वाले जानवर को, जिनके अंदर बैकबोन मौजूद नहीं होती। आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमलिया, ये दोनों जो हैं किंगडम एनिमलिया के अंदर इंक्लूड है। अब देखें वर्टिब्रेट्स की अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, वर्टिब्रेट्स के अंदर सारे वो जितने भी ऑर्गेनिज्म उसमें हम आ जाते हैं, उसमें डिफरेंट जो है मैमल सारे आ जाते हैं, उसमें हॉर्सेस आ जाते हैं, उसके अंदर ये जो रेप्टाइल्स है जैसे कि डायनासोर, ये सारे आ जाते हैं। सही है, तो ये इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें बगैर हड्डी वाले जानवर होते हैं, जैसे कि उसमें डिफरेंट इंसेक्ट्स आ जाते हैं, और इसके अंदर जो है ये हनी भी आ जाती है, डिफरेंट वर्ब्स आ जाते हैं, फ्लाई आ जाती है, इंसेक्ट फ्लाई, हाउस फ्लाई, ये आ जाते हैं। सही, जिनमें हड्डी नहीं होती है। आप लोग खुद जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है मैं आपको ये बता देती हूँ इसका माइंड मैप। किंगडम एनिमलिया है, किंगडम एनिमलिया के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, एनिमल्स इंक्लूड हैं। कौन से हैं, यूकैरियोटिक भी आ जाते हैं, मल्टी सेलुलर भी आ जाते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी आ जाते हैं। डिवेल्प कहाँ से हो रहे हैं, फ्रॉम एम्ब्रियोस हैं। और सॉरी, ये मैंने रॉन्ग राइट किया है, मैं आपको जो है ये अभी से सही राइट करके दे देती हूँ। इंजेस्ट आना था यहाँ पे क्या आना था, जेस्ट आना था, इधर जी आना था, ये मैंने रॉन्ग राइट कर दिया है। आई विल राइट इट क्लियर नाउ। ठीक है, ingest, आई मेड मिस्टेक। समटाइम ये होता है कि आप जो हैं, समटाइम आपके पास इतने काम होते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही थी आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी में जो है वो मिस्टेक हो जाती है। लास्ट टाइम भी मेरे से ये हुआ था। वन टाइम जो है मैंने जब उसको पढ़ने बैठी, जब उसको रीडिंग की, देन मुझे हुआ कि ये तो मिस्टेक है। नाउ आई हैव करेक्टेड। इंजेस्ट फूड को इंजेस्ट करते हैं बॉडी के अंदर लेके जाके। इसकी 2 टाइप्स होती हैं किंगडम एनिमलिया की। कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज़ वर्टिब्रेट्स, सेकंड वन इज़ इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में कौन से आ जाते हैं, हैव बैकबोन, उनके अंदर बैकबोन होती है, जैसे कि ह्यूमन है। उसके बाद जो है फ्रॉग भी इसमें आ जाता है। वैसे मैं आपको बताऊं, जो फ्रॉग है ना, फ्रॉग की प्रॉपर बैकबोन जैसे हमारी वैसे नहीं होती, लेकिन उसकी छोटी सी स्टर्नम लाइक होती है। ठीक है,
और इसके अंदर जो है हॉर्सेस आ जाएंगे, गोट्स इसमें आ जाती है, मंकी आ जाते हैं, इसमें जितने भी मैमल्स हैं, रेप्टाइल मोस्टली इसमें आ जाते हैं, रेप्टाइल्स भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। पाइसिस जो है फिशेस भी इसमें आ जाते हैं, लेकिन फिश के अंदर वैसे बैकबोन जैसे हमारी होती है वैसे उसमें तो एक अंदर से स्केल होते हैं, हम जैसे कि हम कांटा कहते हैं। आके इन्वर्टिब्रेट्स है, इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर इसके अंदर नो बैकबोन है, इसके अंदर कौन से आ जाएंगे, फ्लाइज आ जाएंगे, वर्म्स आ जाती है। ये मैं 2 एग्जाम्पल राइट किए, लेकिन इसके अंदर जो है बहुत ही डिटेल में इसके अगर हम बात करें इनकी डिफरेंट एग्जांपल के तो बहुत ज़्यादा जो हैं इनकी एग्जांपल होती हैं, वो हम अगर डिटेल से करने बैठे तो उस पर बहुत ज़्यादा हमारा टाइम लग जाना है। तो आज जो है हमने किया है किंगडम एनिमलिया, इसका हमने माइंड मैप भी किया। आप लोगों ने ऐसे कर लेना है, ये जो क्लासिफिकेशन और डोमेन यूकेरिया है ना, इसके अंदर सारे किंगडम प्रोटिस्टा को हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, किंगडम फंजाई को हमने एक लेक्चर में पढ़ा था, किंगडम प्लांटेज एंड किंगडम एनिमलिया हमने पढ़ा है। आपने ऐसे करना है, इनको 1 बाय 1 आप लोगों ने नोट कर लेना है। जब आप लोग इस पूरे टॉपिक को आप लोग नोट कर लेंगे तो देन आप लोगों के ये मेन पॉइंट जो है आपके माइंड में होंगे, देन आप लोगों को पूरा जो चैप्टर पूरा जो टॉपिक है उसको क्लियर करने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पे मैंने राइट किया इंक्लूड यूकैरियोट्स, इंक्लूड फंजाई, इसके अंदर है इंक्लूड पार्लांट्स, इससे आपको क्लियर हो रहा है। यहाँ पर इसके अंदर कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, इसके अंदर उन्होंने डिफरेंट बताया हुआ है, सही। तो आगे ये है मल्टी सेलुलर बताया हुआ कि सेक्स ऑर्गन नहीं होते, सेम जो है इनमें भी उन्होंने बताया है कि इसके अंदर मोस्ट मल्टी सेलुलर होते हैं, इसमें बताया हुआ है कि सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं इसमें भी। तो इस तरह से जब आप लोग के सामने ये होगा ना तो आप लोगों का जो इनका डिफरेंस है, जो फ़र्क है वो आपके सामने आएगा, देन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा किसकी कितनी टाइप थी, इसकी 3 टाइप थी, इसकी 2 टाइप थी, इसकी जो है फर्दर उन्होंने जो है जस्ट 2 में ग्रुप में डिवाइड किया हुआ था, इसकी भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ था, इसकी अगर 4 फर्दर इसके जो है फर्दर इसके ग्रुप से। तो इस तरह से आप लोग जिसको है कर लेंगे तो आप लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसके में कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके आपको अच्छे से समझ नहीं आई, मैं ट्राई करती हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ में बताने की ट्राई कर रही होती हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जा सकते होते, क्योंकि 9th के लेवल पे जो है इतने ज़्यादा जो है डीप नहीं जाते होते, जो मास्टर लेवल की चीज़ें या FSC लेवल की जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा पूछते नहीं हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ कि आपको समझ भी आ जाए, लेकिन आप लोगों ने पढ़ना वही है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। अदरवाइज़ जो मैं थोड़ा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा राइट करती हूँ तो वो जस्ट आपको समझाने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज़ आप लोग ये पूरे माइंड मैप जो है आप लोग अच्छे से लर्न कर लेंगे, आपके माइंड में ये चीज़ मेन चीज़ बैठ जाएगी। तो जब आप लोग राइट करने बैठेंगे तो आप लोगों के जब माइंड में ये मेन चीज़ आएगी तो आप उसको खुद ही राइट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा फ़लाँ चीज़ में थी, किंगडम एनिमलिया है तो उसमें ये फ़लाँ चीज़ थी, किंगडम फंजाई थी तो उसमें ये चीज़ थी। जैसे कि किंगडम फंजाई के अंदर जो सेलुलोज है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है, सही है। किंगडम प्लांटी के अंदर जो सेलुलोज है, सेल वॉल है, वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। इस तरह से जो छोटे मोटे डिफरेंट है वो इधर डिटेल में मैंने बताए हुए हैं, मतलब यहाँ पे देखते ही आपके माइंड में फ़ौरन से वो क्लिक होगा कि अच्छा इसका ये डिफरेंस है, तो आप लोग फ़ौरन से उसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। आज के लिए हम इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।